हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल मेरे भाई? सब बढ़िया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। सब कुछ क्या हाल चाल जल्दी से बता दो। यस सर, सब बढ़िया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कल की क्लास अपना लोग किए थे कंप्लीट 4 घंटा में मैथ्स का रिवीजन। तो भैया हमारे बच्चे सब डिमांड किए थे कि सर वन शॉट लेके आइए वेटेज वाला चैप्टर, जहां हम बिल्कुल अपनी तैयारी को 100 में 100 कर सके। तो भैया आप डिमांड करोगे और हम ना लेके आए, ऐसा हो सकता है? सर √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे? समझ में नहीं आता है। तो चेला जी, आज जहां आप जुड़े हो तो भैया निफिकिर रहो कि आज के बाद वास्तविक संख्या यानी नंबर सिस्टम से भैया आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, भैया क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? बाबू बच्चे समझते हैं नहीं, उनको लगता है सवाल कैसे बनेगा। चला जी एक बार समझो। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। यूक्लिड विभाजन क्या कहोगे? एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है बाबू? एक बार अगर आप बोर्ड पे ध्यान दोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्या बच्चा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो मेरे प्रभु इनका कहना था कि आप दो संख्या लो, मान लो ए और क्या लिए? बी। ठीक है सर, दो संख्या ए और बी लिए, मान लेते हैं ए बड़ा है बी क्या है? छोटा है। यस सर। तो इनका कहना था कि छोटकू में बड़कू से भाग दीजिए। यस सर। भैया जो छोटा है उसको बड़का में भाग दीजिए। तो मान लो भाग कितना बार में लग गया? क्यू बार में। शेषफल कितना बचा? आर। तो मेरे भैया बिल्कुल आप बाबू भाग देते रहोगे, कब तक? जब तक कि शेषफल क्या हो जाए? 0 ना हो जाए। भैया ये भाग चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा? कि जब तक आर का मान क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। तो भैया आर का मान जिस पे ये 0 हो जाएगा वही उसका क्या होता है? मौसा होता है। तो भैया यहां से एक संबंध निकल के आता है, आप याद रखोगे क्या? कि भाई साहब आप ए को लिख सकते हो क्या? बी गुना क्यू। क्या लिखोगे? बी गुना क्यू प्लस का क्या? आर। मेरे बच्चा क्या कंडीशन होता है? तो आप लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है? कि आर का मान 0 से बड़ा और लेकिन क्या होगा? आप कहोगे बी से छोटा होगा। यह कंडीशन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबू ये आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? तो ये कंडीशन सही है बाबू। आर का मान 0 से बड़ा और आर के बराबर या बी से छोटा होगा, तब ना भाग देते रहोगे। यस सर। तो भैया क्या कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बाबू? कहा आपके पास दो संख्या होगा, एक ए और एक क्या? बी। भैया मान लो जो बड़ा है जो छोटा है, छोटकू से बड़कू में भाग देंगे। भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कि शेषफल क्या होना? 0 हो जाए। जिस संख्या पर शेषफल 0 हो जाए वही आपका क्या है? मौसो है। बाबू हम सिंपल इस लाइन को लिख देते हैं। मेरे बच्चा क्या कहोगे? आप लिखोगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 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 तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि शेष शून्य ना हो जाए, यानी पूरा पूरी ना कट जाए, शेष शून्य ना हो जाए, हो जाए। यस सर। और याद रखोगे क्या गुरुजी? जिस संख्या पर क्या कहोगे? जिस संख्या पर, जिस संख्या पर शेष शून्य होगा, जिस संख्या पर शेष क्या होगा? शून्य होगा, वही संख्या एचसीएफ कहलाता है। वही संख्या क्या कहलाता है? एचसीएफ यानी मौसो कहलाता है। बताओ, बस आइए ना क्वेश्चन को निपटाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। वही संख्या क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है मेरे गुरु। बिल्कुल भाग देते जाएंगे भैया, जिस पे क्या आ जाए, जिस पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही संख्या क्या कहलाएगा? भैया आप कहोगे वही संख्या सर एचसीएफ कहलाएगा। बोलो बच्चा क्लियर है क्या? है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे भैया लड़कियों की बायो को देखो तो लिखा रहता है, तो क्वेश्चन यही शुरुआत करते हैं ना भैया, यही से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चलिए एकदम 1.1 का मेरे बच्चा आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यही से शुरू होता है ना गुरुजी? यस सर। चलिए आए दोस्त बात करते हैं। बातचीत नहीं चला जी, क्या है मेरे बच्चा? क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो पहला संख्या क्या है? 135 225। आइए चला जी, तो सबसे पहले दो संख्या है,
क्या कहोगे 135 कॉमा क्या है 225, जो बताए हैं वही लगाएंगे। यस सर। तो सबसे पहले बताओ कौन बड़ा है, तो आपको सर आपको नहीं दिख रहा है, 225 बड़ा है 135 छोटा है। यस सर। तो लगा दो भाई, क्या लगा दोगे यूक्लिड, क्या लगा दोगे बाबू यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ हो है गुरुजी? नो सर। भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो आराम से आप क्या निकालोगे मोशन निकालोगे। तो बाबू बगल में ही करना है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क में आएगा, तो मेरे बच्चा बगल में ही करना है। तो कितना है 225, किससे भागा दोगे 135 से, खटाखट लगा दो, एक बार में लगा दो। यस सर। ये भाई साहब हो जाएगा 135, 2 बार में तो ज्यादा हो जाता ना। यस सर। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो क्या कहोगे 9, ये कट गया। यस सर। तो मेरे गुरु क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सर 225 को क्या लिखोगे बच्चा 135 गुना का क्या 1 प्लस का क्या 90, कंडीशन दोगे आर का मान 0 नहीं आया है। यस सर। अब भैया इस 90 को किस में लगाओगे 135 में, तब तक चलते रहेगा जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, तो एक बार में लगा दो। यस सर। ये 90 भाई साहब आ गया, ये 5, 13 में से 9 गया तो 4, तो गुरुजी क्या लिखोगे अब यहां लिखोगे आप 135। बाबू देखो जो यहां आया है उसके बाद ये यहां आएगा 135, कितना से लगा रहे हो 90 से, कितना बार में एक बार में, शेषफल कितना बच्चा 45, कंडीशन क्या आर का मान 0 नहीं है। भैया 45 को फिर लगा दो कितना से 90 से, तो 45 दूनी 90, काटी पीटा मचा दो, ये भाई साहब कट गया। ओ माय गॉड सर क्या बात है भैया, 90 को क्या लिखोगे 45 गुना का 2 प्लस का शेषफल 0, कंडीशन क्या आर का मान 0। भैया मेरे गुरुजी क्या कहोगे सर लहल है जो एचसीएफ आया कितना है बाबू 135 और 225 का एचसीएफ आपके सामने 45 आया है। आप लोग का बताओ क्या हाल चाल है मेरे बच्चा, मेरा तो 45 आया है, आप लोग का बताओ क्या हाल चाल है। भैया 45 इज द करेक्ट आंसर, बोलो सहमत है तो एकदम ओके कर दो। सर रुको रुको हम आ रहे हैं, तुम चलो तो कहां जा रहा है। हाँ चलिए क्या है 867 255, आइए चला जी 867 867 क्या कहोगे 255। यस सर फटाक से कर देंगे गुरुजी। आप बताओ कौन बड़ा है, गुरुजी हमको पता है 867 बड़ा है 255 छोटा है, लगा दो गुरुजी। भैया एकदम मीटर खींच के बना दो, क्या लिखोगे आप लिखोगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यस सर। अब क्या है गुरुजी ये कोई सवाल रहा मेरे लिए, बताओ क्या कहोगे भैया 867 में कितना से भागा लगाओगे सर 255 से। भैया संख्या सही लिखे है ना, बता दो कमेंट करके। यस सर। बाबू संख्या सही है ना, क्या संख्या मेरे गुरुजी सही लिखे हैं ना क्या। यस सर। चलिए भैया बनाइए जल्दी से। तो बाबू 867 255 लगा दो फटाफट, कितना बार में लग जाएगा 2 दूनी 4, 3 बार में लगा दो। यस सर। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 6 6 6 1 7, ठीक है क्या 3 5 15 1, 3 5 15 1 16, 1 3 दूनी 6 1 7, 765। भैया 7 में से 5 गया तो 2, भैया 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो क्या लिखोगे चला जी आप लिखोगे मेरे बबुआ क्या लिखोगे 867। यस सर। भैया क्या लिखोगे 255, बोलो बच्चा गुना क्या लिखोगे 3 और प्लस क्या लिखोगे 102, कंडीशन आर का मान 0 नहीं आया है। अब भैया 102 को लगा दो कितना से 255 से, लहा लहा लगा दो, 2 बार में लगा दो, 2 दूनी 4 ई 0 2 1 2। यस सर। भैया ये उतर जाएगा 5 में से 4 गया 1, ये 5, ये काटी पीटा मचा दो, क्या लिखोगे मेरे गुरु आप लिखोगे गुरुजी 255, बोलो भैया। यस सर। बराबर क्या लिखोगे 102, ओके सर, गुना 2 प्लस क्या 51, कंडीशन आर का मान 0 नहीं है। भैया अब 51 को 102, ओ माय गॉड शर्मा गए का, 51 दूनी 102, काटी पीटा मचा दो ना। यस सर। भैया क्या कहोगे सर मैं 102 को क्या लिखूंगा आप 51 गुना 2 प्लस का 0, ओ माय गॉड आर का मान 0 आ गया, तो क्या लिखोगे प्रभु आप लिखोगे भैया एचसीएफ किसका बाबू 867 और क्या कहोगे 255 का क्या आया मेरे गुरुजी, तो आप कहोगे सर आपका एचसीएफ आया 51। क्या बाबू आप लोग का आया है, क्या आया है तो कमेंट में यस कर दो, हाँ सर 51 आया है, क्या 51 आया है मेरे गुरुजी, बहुत अच्छा। क्या नाम है जेमिद। देखो बाबू ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है, चलो जल्दी से निपटा दो, जल्दी से निपटा दो। चला जी क्या है क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा। अरे भैया सब दिक्कत सॉल्व करेंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो, काहे को टेंशन ले रहे हो गुरुजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या है मेरे गुरुजी क्वेश्चन, बाबू क्वेश्चन देखो क्या है, करा किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। बाबू देखो हाईएस्ट
होता है, लेकिन क्या लेते हैं लोवेस्ट। तो भैया क्या बोला है अधिकतम, अधिकतम में क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बाबू जब भी ऐसा सवाल आए ना तो अधिकतम कहे तो आपको एचसीएफ लेना है। क्या लेना है एचसीएफ। कैसे सोचे सर, भैया किसी पैरेंट में कितना सदस्य है 616 सदस्य है, उसको कितना में बांटना है 32 के टुकड़ा में बांटना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है, तो उन स्तंभ की अधिकतम, तो भैया अधिकतम का मतलब ही क्या होता है एचसीएफ। निकाल दो खटक से। तो अब क्या है गुरुजी, इनका एचसीएफ खट से निकाल दो। भैया क्या है पहला आपको 616, यस सर। अब फिर कितना है आपको, फिर है सर हमारे पास कितना, कहां गया भाई, कहां गया 32। भैया निकाल दो। तो बाबू इसका एचसीएफ निकालने का दो मेथड आप जानते हो, या तो यूक्लिड विभाजन लगा दो या नहीं तो क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो जो कहोगे हम उससे कर देते हैं। चलो अभी यूक्लिड सीखे तो वही से लगा दो, है ना, लगा दो मेरे बच्चा। क्या लगा दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दो। हालांकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फटाक से कर सकते हो, कोई मेथड नहीं कहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भैया लगा दो खटाक से। तो क्या कहोगे मेरे गुरुजी, आप कहोगे बबुआ 616 क्या है बड़ा है, 32 क्या है छोटा है। भैया खटाक से कर दो यहाँ पे। तो 616 भागा कितना से 32 से, कितना बार में लग जाएगा 9 बार में करो तो 32 नंबर कितना हो गया 9 दूनी 18, यस सर 9 27 1 28, 9 दूनी 18 1 9 27 27 1 28, 9 दूनी 18 1 9 27 1 28, 9 32 नंबर कितना हो जाएगा 32 नंबर हो गया 288, यस सर। ये 16 में से 8 गया तो 8, यस सर। यहाँ कितना 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यस सर। यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 328। बाबू 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 10 में से आप हो गए 2, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 328, यस सर। अब फिर इसको लगा दो 32 को, फिर लगा दो कितना बार में, लगा दो 9 बार में, यस सर। तो भैया 32 नंबर कितना हो जाएगा आप कहोगे 32 नंबर फिर कितना हो गया 288। भैया ये 8 में से 8 गया 0, 2 12 में से 8 गया तो 4, यस सर। यहाँ कितना बचेगा 2 से 2 कट गया 40, फिर 32 से का 32 लगा दो, यस सर। कितना उतरेगा 40 में से 32 गया तो 8, यस सर। अब लगा दो 8 को 32 से, तो 8 चौके 32 कट गया, यस सर। कितना है 4। भैया इसका एचसीएफ कितना आएगा बाबू आप कहोगे सर इसका एचसीएफ जो आएगा, अच्छा इस मेथड से कर रहे थे ना, अच्छा इस मेथड से भी कर सकते हैं, यस सर। या नहीं तो आप सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट आंसर लिखो ना, क्या गुरुजी भैया आप लिखोगे 616 को क्या लिखोगे बताओ बाबू 32 गुना क्या 991, एक मिनट दोस्त 991, एक मिनट बाबू, एक मिनट मेरे गुरुजी 991 गुना 32 से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भैया बिल्कुल कहाँ मिस्टेक हुआ है भाई, 616 32 क्या लिखोगे डायरेक्ट लिखो इसको 32 गुना 99 करोगे तो 32 गुना इतना ही कहां से आ गया भाई, एक मिनट दोस्त, एक मिनट बच्चा, डायरेक्ट लगाओ इतना करने को आवश्यकता ही नहीं है। 32 को लगा दो डायरेक्ट कितना से, वही तो हम करे हैं। 32 को लगा दो कितना से 32 को मेरे गुरु लगा दो 3 6 18, 3 6 के 18 6, हाँ 32 छक्के लगा दो तो भैया 32 छक्के 6 दूनी 12, यस सर 6 32 छक्के नहीं भाई 32 गुना 19 करो तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यस सर 9 27 1 28 बचा 2, फिर 1 2 2, यस सर 1 3 3 8 8 2 10 3 2 5 1 6 6 से 8, यस सर 32 19 बार में लगा दो, यस सर। तो 32 गुना 19 कितना हो गया बाबू 32 गुना 19 कितना हो गया 9 दूनी 18 1 9 27 के 28 2, 1 से 2 तो 2 हो गया, 1 से 3 हो गया 3, 8 8 2 10 3 2 5 1 6 6 से 8 बिल्कुल लग गया भैया 608 आ गया, वही तो हम करे थे। 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ कितना 0 0 में से 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, ये कट गया ये कट गया, यस सर। अब बिल्कुल क्या लिखोगे बाबू आप लिखोगे 32 गुना क्या 19, शेषफल कितना बचा था 8, कंडीशन क्या आर का वैल्यू 0 नहीं है। अब भैया 8 में फिर 32 से लगा दो तो 8 चौके 32, यस सर, काटी पीटा मचा दो कट गया। भैया क्या लिखोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे बाबू 32 को कितना 8 गुना 4 प्लस क्या 0, भैया आर का मान 0 हो गया। तो बाबू बताओ इसका एचसीएफ कितना आया, तो आप कहोगे सर 616, भैया बोल दो 616 और 32 का एचसीएफ कितना आया 8, तो कितना टुकड़ा होगा एक बार कमेंट कर दो, 8 ही द करेक्ट आंसर। भैया कितना होगा बच्चा 8 ही द करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। चलिए दोस्त देखो बाबू आपको अभाज्य गुणनखंड से सवाल आएगा ही आएगा। क्या है मेरे बच्चा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। आ जाओ दोस्त, भैया क्या है बाबू निम्नलिखित संख्याओं को किसके रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो बाबू क्या है 140 है, तो आराम से फटाफट कर देते हैं। पहला क्या है बाबू 140, तो एकदम बगल में 140 का क्या कर लो एलसीएम लेके तोड़ दो आराम से। देखो बाबू देखो अभाज्य संख्या में तोड़ना है तो 2 से कितना हो जाएगा चला 70, 2 से कितना हो जाएगा 35, बोलो बच्चा यस सर। भैया आप कहोगे 5 से कितना आ गया 7, तो गुरुजी इसको क्या लिखोगे आप लिखोगे 2 गुना 5 गुना क्या 7, इसको सजा के लिख लो। भैया 140 को सिंपल लिखोगे क्या 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना क्या 7, हो गया चला जी, एकदम लाहा लाहा निपटाते चलो। भैया दूसरा क्या है 156, आप लोग बिल्कुल कर लोगे। भैया 156 को कैसे तोड़ोगे तो सर आराम से कर लीजिए 156 का फटाक से कर लो बाबू। 2 से 2 से 14 1 2 8 16, 2 से 2 3 6 1 2 9 18, भैया 3 से 13 3 39, अब नहीं लगेगा तो क्या लिखोगे गुरुजी आप डायरेक्ट लिखो, तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, बोलो क्लियर है चला जी।
बोलो क्लियर है चला जी, फटाफट ऐसे उड़ाते चलेंगे। फिर क्या है बताओ, 3825 निपटा दो। तीसरा क्या है 3825, बताओ 3825 कैसे करेंगे गुरुजी? तो आराम से बगल में फैक्टर तोड़ बाबू। 3825 भैया क्या कहोगे सर, इस बार 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 है तो 5 से लगा दो भैया, इस सब सोचना पड़ेगा। 5 7 35, यस सर। कितना बचा 3, 5 6 के 30, 2 5 25, यस सर। फिर 5 से लगा दो, 5 का 5, 2 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, यस सर। अब लगा दो 11 से, 11 के 11 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। एक मेरे दोस्त 5 7 35, 35 3 और 2 32, तो 5 6 के 30, 2 5 25, यस सर। भैया 5 से लगाए क्या लगा, 7 13 5 18, यस सर। तो भैया 5 से लगाए तो आप कहोगे सर 3 से ये कट रहा था 8, एक मिनट, 8 2 10 10 3 13 13 5 18, पहले 3 से काटो भैया, पहले 3 से लग रहा था, पहले 3 से काटी पीटा मचाओ। क्या बाबू आप कहोगे मेरे गुरुजी क्या है, आपके सामने दिया है बाबू 3825, कितना दिया है बाबू 3825, कितना से लगा दो 3 से भैया, 3 का 3, 3 दूनी 6, बताओ बाबू 2 3 7 21, 1 3 5 15, यस सर। भैया फिर 3 से लगा दो, 3 चौके 12, यस सर। 3 दूनी 6, 1 3 5 15, यस सर। 4 2 6 5 11, अब नहीं लगेगा। अब 5 से लगा दो भैया, 5 8 है 40, 2 5 25, यस सर। भैया 5 से लगा दो, कितना आ गया 17। तो क्या लिखोगे बाबू इसको, तो आप इसको लिखोगे मेरे गुरुजी जल्दी से बता दो, क्या लिखोगे आप, लिखोगे 3 का स्क्वायर गुना क्या 5 का स्क्वायर गुना क्या 17। बोलो क्लियर है, सभी को क्लियर है तो कमेंट में यस कर दो भैया, सभी को क्लियर है तो कमेंट में यस कर दो बाबू। अगला क्या है मेरे दोस्त, अगला क्या है 5005, चलो जल्दी से करो बाबू। देखो ये सब एग्जाम में खटाखट दिमाग में आना चाहिए। 5005 कैसे करेंगे गुरुजी जल्दी से बताओ आप। भैया हम तो कर देंगे, पहले आप बताओ। 5005 देखो बनने के बाद लगता है बहुत आसान है, जब आप खुद से करोगे ना तब दिमाग काम करता है भैया, बनने के बाद लगता है बिल्कुल सर ये तो हमें भी आ जाता है, लेकिन दोस्त एग्जाम में आपको करना है ना, तो भैया आप करो, पहले पहले सोचना होता है भैया। देखो ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगा दो तो भैया क्या हो जाएगा, 5 का 5 0 0, 5 का 5, यस सर। अब बाबू किससे लगा दे जल्दी से बताओ। तो देखो सर 6 से तो कुछ होने वाला नहीं है, 7 से, 7 के 7, यस सर। 3 बचा, 3 और 0 30 हुआ, 7 चौक 28, हाँ कट जाएगा 7 से भैया। देखो 7 से, 7 का 7 बचा कितना, 3 और 0 30, 7 चौक 28, 2 2 1 21, 7 तिया 21, यस सर। भैया आप बताओ किससे लगा दोगे, 8 से काम नहीं होगा। देखो रटो मत, वो तो हमको पता है 11 से लगेगा, लेकिन आप सोचो एग्जाम में आप कैसे सोचोगे। हाँ सर अगर 11 से लगा दे तो 11 का 11, यस सर। 3 11 33, यस सर। तो बाबू ये सब सोचना होता है, रटो मत सोचो, यस सर। मैथ सोचने का चीज है, सोचते सोचते आपका एक बार जब आ गया ना तो आप जीवन में नहीं भूलोगे। बताओ अगर सभी को समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड तो 1 टाइप करो, डॉट है तो 2 टाइप करो जल्दी से भैया। सभी को समझ में आ गया और 657 का 9 दिया है तो इनका एलसीएम ज्ञात करिए। क्या गुरुजी अभी आपको पढ़ाए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे प्रभु दो संख्याओं का एचसीएफ, लगले हाथ क्या होता है, दोनों संख्याओं का एलसीएम। अरे बोलो बच्चा, यस सर। लगले हाथ पुट कर दो, दो संख्या क्या है, तो लगले हाथ कहोगे 306 गुना 657 है। अरे बोलो यस सर। भैया एचसीएफ कितना दिया है उनका 9, लगले हाथ आपको एलसीएम निकाल लेना है किसका गुरुजी, तो 306 और 657 का। ए मेरे बच्चा ये गुना में, इधर किसमें आ जाएगा, भागा में। तो बाबू आप कहोगे सर एलसीएम 306 और 657 का गुरुजी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो गया 306 गुना ये हो गया 657, अब बट्टे का क्या हो जाएगा 9। काटी पीटा मचा न दो, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। 9 तिया 27, 9 चौके 36, ओ माय गॉड। बोलो बच्चा आंसर क्या होगा, 306 और 657 का बोल दो भाई साहब। आप कहोगे सर लगले हाथ बगल में खोपचा में गुना कर लो भैया, 657 गुना करते हैं 34 भैया, आराम से करो। 7 चौके 28, 5 चौके 20 2 22 और 6 चौके 24 2 24 2 26 बचा दो, 3 7 21, 5 या 15 2 17, यस सर। 3 6 18, 18 1 19, यस सर। बताओ 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22 33 8, 22 33 8 इधर करेक्ट आंसर भैया। मेरा तो आया है 22 33 8। क्या आप लोग का हाल चाल है, आप लोग का क्या हाल चाल है जल्दी से बताओ। 22 33 यही कर रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन कर रहा है मेरे गुरुजी, थोड़ा प्यार से पढ़ो ना कि भैया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। आइए दोस्त क्या दिक्कत है, कर देंगे भैया, लाहा लाहा कर देंगे। अरे भैया बोले हैं ना कि मैथ का हर एक क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ा देंगे चला, बस धैर्य रखो, हर एक क्वेश्चन को करो, आपको लगेगा कि हाँ सर एकदम लाहा लाहा हो रहा है। भैया गुलशन सर इधर है यार, दिक्कत होता ही नहीं है सर। मेरा डॉट इसी को चेक करते हैं। तो पहला सवाल है क्या बाबू, तो पहला सवाल है 26 और क्या है 91। भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहा है, डांस कर रहा है क्या। देखो बाबू एकदम क्वेश्चन किया करो। चला जी देखो जब आपके सामने क्वेश्चन अभी से आता है और अभी से आप पेन पेपर लेके एकदम क्वेश्चन करते हो तो आपको लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सो गए हैं, देख रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं बदमस्ती। तो दोस्त कहां से, देखो अब टॉपर बनने आप जा रहे हो तो भैया टॉपर वाला तो एनर्जी होना चाहिए, टॉपर वाला तो कंसेप्ट होना चाहिए। अब बच्चे अब एवरेज बच्चे आप नहीं रह रहे हो भाई, मैथ्स हमसे पढ़ रहे हो भैया। मैथ्स का मतलब होता है ऊपर बट्टा 100 नीचे बट्टा 100 है ना, तो भैया उसके लिए आपको एनर्जेटिक होना होगा चला जी, है ना, क्योंकि मैथ्स में बाबू नंबर कटता नहीं है। मैथ्स एक स्कोरिंग विषय है,
जहां आप बिल्कुल आप अपने 100% स्कोर कर सकते हो। तो बाबू इस बात को समझो मेरे बच्चा, मैथ्स एक अकेला है जहां आपको 100 में 100 ला के देने के लिए तैयार है। तो 26 91 का पहले क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। यस सर। भैया हम बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, तो बगल में खोपचा में कर लो 26 का। यस सर। 2 से कितना लगेगा 13, अब तो होने वाला है नहीं। यस सर। भैया 26 को क्या लिखोगे, 2 गुना क्या 13। यस सर। 91 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे। यस सर। भैया आप लगा दो 7 से, 13 7 91। यस सर। ये भाई सब 91 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 7 गुना 13। ठीक है, तो पहले बाबू इसका हम एकदम लॉजिक से सब कुछ सिखाते हैं। तो पहले इसका निकालो एचसीएफ, किसका चला जी, 26 और 91 का। तो भैया देखो एचसीएफ, मेरा लॉजिक समझो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट मेरे बच्चा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट, कॉमन तो है, होता हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोवेस्ट। मेरे बच्चा एचसीएफ में होता हाईएस्ट लेंगे लोवेस्ट। तो बताओ सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 13 13, दोनों में पावर क्या है, एक ही है ना, इसमें तो कोई झोली नहीं है, एचसीएफ आ गया 13। अब वो दूसरा क्या कहोगे, एलसीएम। तो मेरे प्रभु श्री क्या कहोगे, 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा। तो मेरे बच्चा अब देखो एलसीएम होता है लोवेस्ट लेंगे हाईएस्ट। तो बताओ इसमें क्या आ गया, 13 13 तो आएगा ही। यस सर। बाद में इसमें बच गया एगो 2, एगो बच गया 7, अब गुना कर दो। तो भैया क्या हो जाएगा एलसीएम, 13 दूनी या 7 दूनी 14 गुना 13। तो बाबू 14 गुना 13 कर दो सर, या के जल्दी से क्या होगा, 4 तिया 12, 3 का 3 1 4। यस सर। भैया 1 से 4, 1 से 1, ये हो गया 2 4 4 8 1, 182। बताओ बाबू क्या आया है। यस सर। तो मेरे बच्चा 26 और 91 का एचसीएफ आएगा 13, एलसीएम आएगा 182। यहां तक बात नहीं है चला जी, बात अगर यहां तक रहा था तो हम छोड़ भी देते, लेकिन कहा है कि भैया जांच करो, जांच पड़ताल करो, वेरिफिकेशन करो। तो आइए कर देते हैं। तो बाबू आपको क्या पढ़ाए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां लिख दोगे जांच, क्या लिख दोगे कि जांच। यस सर। वेरीफाई। यस सर। दो संख्या गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ वही दो संख्या का, लगले हाथ क्या कहोगे, एलसीएम वही दो संख्या का। तो मेरे बाबूआ आप कहोगे सर वो दो संख्या क्या है, आपका एक 26 है, आपका एक 91 है। बाबू एचसीएफ कितना दिया है, 13 दिया है। बाबू एलसीएम कितना दिया है, 182। गुना कर लो 26 गुना 91, ओ माय गॉड 26 गुना 91 क्या होगा, ये 6 ये 2, 9 6 के 54, बचा कितना 5, 9 दूनी 18 5 23, ये 6 ये नहीं है, ये 6, ये 4 2 6, ये 3 ये 2, 23 66। क्या है बाबू, ये भाई साहब आपका आया 23 66। इसको भी गुना करो तो 23 66 आना चाहिए। आपके सामने हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 182 गुना 13, भैया देख लो, 3 दूनी 6, 8 या 24। यस सर। 3 का 3 2 5, 1 से करो 1 2 2, ये 8 ये 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 2 1 3, 8 5 13 1 1 2, 23 66। क्या मेरे भाई आ गया वेरीफाई, बताओ बाबू आ गया क्या वेरीफाई। यस सर। तो बाबू इसी तरह सभी क्वेश्चन को करना है, इसी तरह सभी क्वेश्चन को करना है। क्या कहोगे सर, दो संख्या 26 91 था, एचसीएफ निकाले एलसीएम निकाले जांच कर दिए, सभी को समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप यस कर दो कि हां सर है। चलिए अगला क्या है मेरे बच्चा, आई दोस्त, अब बाबू अगला क्वेश्चन को पढ़ो क्या कर रहा है। ये कह रहा है बाबू आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। भैया मेहनत तो करना होगा, चला जी आज नहीं करोगे तो कब करोगे। आइए दोस्त, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ भी निकालना है, आपको एलसीएम भी निकालना है। आइए निकालते हैं, चला जी आइए निकालते हैं। तो भैया पहला क्या है, 12 15 21, क्या है बाबू पहला सवाल में, पहला है 12 15, फिर क्या कहोगे 21। तो भैया इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो आइए मेरे प्रभु निकालते हैं, आराम से निकालो पहले एचसीएफ। भैया पहले कर लो 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को क्या सब लिखोगे, अब तो आराम से आप तोड़ सकते हो, 12 को आराम से तोड़ लो, 2 6 के 12, 2 3 6 है ना। तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर गुना क्या आया 3। यस सर। फिर बचा 15, तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, हम आपके लिए कर रहे हैं। 15 को क्या लिखोगे सर, 3 गुना 5। यस सर। तो भैया साहब 15 को क्या लिखोगे, 3 गुना 5। यस सर। फिर क्या है 21, 21 को क्या लिखोगे सर, कहने वाली क्या बात है, 21 को क्या लिखोगे 3 गुना 7। भैया 21 को लिख दिया 3 गुना 7। मेरे प्रभु जी कहोगे क्या, तुम चंदन हम पानी, पहले क्या पूछा है एचसीएफ निकाल दो। किसका किसका है बाबू, 12 है 15 है और क्या कहोगे 21 है। भैया इसका एचसीएफ तो होता हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोवेस्ट, लेकिन कौन वाला, कॉमन वाला। तो भैया कॉमन 2 तो नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका एचसीएफ आ गया 3, लगले हाथ निकाल लो एलसीएम किसका, तो 12 15 21 का। तो प्रभु जी कहोगे क्या, भैया आप कहोगे सर यहाँ पे क्या आ गया 3 3 3, तो 1 तो 3 रहने करेगा, साथ में ये 2 का स्क्वायर रहेगा भाई साहब, साथ में ये 5 रहेगा। यस सर। साथ में ये क्या रहेगा 7 रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 5 60, 60 गुना 7 420। क्या आया है देखो बच्चा, 3 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 12 5 60, 6 हुआ, 6 गुना 7 6 42 को जीरो लगा दिए 420। तो भैया इसका एचसीएफ आएगा 3, एलसीएम आएगा 420। क्या आया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा अभिनव, एचसीएफ 3 एलसीएम 420, राइट आंसर। राइट आंसर बाबू, बिल्कुल जो जागेगा वही ना इतिहास रचेगा। दूसरा क्या है 17 23 29, खटाक से निकाल दो। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है 17 23 29, 17 23 और क्या कहोगे 29। भैया वही निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या बात है गुरुजी, तो पहले आप एचसीएफ निकालो, एक बार थम्स अप कर दो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम सही है क्या, एक बार बता दो जल्दी से। भैया 11 33 9 क्या आ गया, आपको सर एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गया। चलिए आइए दोस्त आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में।
भैया देखो बच्चा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लहा लहा पूछा जाता है। देखो बच्चा क्या है क्वेश्चन है 156 पे पावर 2 पे पावर x 3 पे पावर y 13 पे पावर z है तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आराम से करो। 156 को तोड़ लो, यस सर। 2 से 14 1 2 8 16, यस सर। आराम से करो। 2 तिया 6 1 2 9 18, यस सर। 3 से 13 तिया 39। भैया आप कहोगे गुरुजी क्या आया, तो बाबू ये 156 को क्या लिखा है, तो 2 पे पावर क्या x, बोलो बच्चा, यस सर, गुना 3 पे पावर क्या y, गुना क्या 13 पे पावर z, ये अपने टूट जाएगा। तो 156 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 का स्क्वायर गुना क्या 3 गुना क्या 13, यस सर। ये बराबर चल रहा है 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z। अरे बोलो बच्चा, यस सर। अब क्या है, बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लो, यहां भी 2 यहां भी 2, यस सर। बेस क्या हर जगह सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। भैया यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, यहां पे आपका x का मान 2 आ जाएगा। भैया यहां पे नहीं कुछ है 1, यहां भी 1 है तो y का मान चला जी 1, z का मान भी आप कहोगे 1। भैया आपसे पूछा है x प्लस y प्लस z, ओ माय गॉड, बताओ भाई आंसर क्या होगा, क्या कहोगे 2 1 3 1 4। भैया बताओ 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, यस सर, ऑप्शन नंबर ए ही द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, चला जी आगे बढ़ जाते हैं। बताओ मेरे बच्चा जल्दी से बताओ, भैया आपको बताना है आंसर क्या है मेरे जी क्वेश्चन। मेरे गुरुजी क्वेश्चन है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ट्रिक बताए थे, कोई संख्या लेके चेक कर लो विषम अपने आप आ जाएगा। तो मान लो सबसे छोटा संख्या 1 लिए तो 6 का 6 1 7, यस सर। भैया 6 का 6 2 8, यस सर। 6 का 6 4 10, यस सर। 6 का 6 6 12, विषम बोला है। ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए गुरुजी, यस सर। भैया लहा लहा फोड़ो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 2 लगातार विषम संख्या। भैया 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा। भैया 2 लगातार विषम संख्या मान लो ले लो 5 और ले लो 7, इनका मौसा निकाल लो। भैया फटाफट करो ना गुरुजी। तो 5 का 5 बचा 2, 2 में 5 से 2 दूनी 4 बचा 1, 1 में 2 से कितना आया 2। वैसे भी आपको नोट में लिखाए हैं कि 2 लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होगा, आपका जवाब आएगा सर 1 होगा। अरे भैया रैपिड फायर आंसर देना है, चला जी बताओ बाबू ये कैसा संख्या है, 2 पॉइंट, यस सर 13 फिर 113 फिर 113 फिर 1113। जब ऐसा है तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इस पे आप कभी रेकरिंग नहीं लगा सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो भैया क्या कहोगे सर, अपरिमेय संख्या होगा। बोलो बोलो भैया बोलो, रुकना नहीं है, चला जी बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। सर सभी दोस्त आ गए हैं, भैया अभी कहां आए हैं, अभी तो बुलाना बाकी है। एक बार जल्दी से सभी दोस्तों को बुला लो, अब फोड़ दो रियल नंबर के सभी क्वेश्चन को। क्या है गुरुजी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है इस बार 140 को लिखा है 2 पे पावर x 5 पे पावर y z पे पावर कितना 7। भैया क्या है बाबू, ये 7 पे पावर z है, इस बार 7 पे पावर क्या है z है, तो x प्लस y प्लस z का मान। तो भैया 140 को सरका दो जल्दी से, खटाक से सरका दो। 2 से 70, बोलो भैया 2 से 35, 5 से क्या आ गया 7। तो मेरे प्रभु श्री कहोगे क्या सर क्या आया, तो भैया 140 को क्या लिखोगे, 140 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना क्या 7, ये बराबर भाई साहब दिया है 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना क्या 7 पे पावर z। तो भैया क्या कहोगे सर, भैया सेम सेम, यस सर, बेस सेम है पावर सेम होगा। भैया बेस सेम है पावर सेम होगा, बेस सेम है पावर सेम होगा। तो यहां से गुरुजी x का मान आप कहोगे 2, y का मान 1, बोलो बच्चा, यस सर, और z का मान भी 1। तो प्रभुश्री क्या कहोगे, जोड़ लो, इधर आया आपका x प्लस y प्लस क्या z, इधर 2 2 कितना 4। ओ माय गॉड, इस बार भी आंसर 4 गुरुजी, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार बोर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आया मेरे गुरुजी सबका, ओके। अच्छी संख्या है सर, क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा देखो अच्छा से। तो गुरुजी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6 प्लस क्या है रूट अंडर 125 है बाबू, यस सर। ये भाई साहब माइनस है, ये क्या है 3 प्लस क्या है रूट 5 है, चला जी। फिर क्या है प्लस 1 माइनस क्या है 4 रूट 5 है। बाबू धैर्य रखो आराम से। देखो भैया 125 को अगर तोड़ोगे रूट से तो क्या निकलेगा बताओ, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 25, 5 से 5 25, यस सर। काम बन जाएगा क्या, 6 प्लस क्या लिखोगे 5 रूट 5 माइनस का 3, ये माइनस का रूट 5। भैया आप कहोगे सर ये प्लस का 1 माइनस का 4 रूट 5। कहानी कुछ ऐसा होगा क्या, देखो बाबू आराम से करो। 6 में से 3 गया तो ये देखो 6 1 7, 7 में से 3 गया तो 4। अब 5 रूट 5, 5 रूट 5, ये माइनस का 1 रूट 5, ये 4 रूट 5, तो 4 1 कितना हो गया 5। ओ माय गॉड मेरे गुरुजी, ये 5 रूट 5 से ये मिलके क्या हुआ कट गया, तो 4 बचा है। ये कैसा संख्या है बाबू, आंख पे भरोसा नहीं करने का। आप कहोगे गुरुजी मारो सरिया के ये परिमेय संख्या है, देखने में लग रहा है रूट होगा अपरिमेय संख्या। सर देखो ना भाई, ये 4 रूट 5, यहाँ पे 1 रूट 5, यहाँ पे 4 1 5 रूट 5 से 5 रूट 5 कट गया, तो 6 में से 3 गया तो 3, 3 है कितना 4, तो 4 कैसा संख्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। बाबू सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो इसका आंसर फेंको जल्दी से। 2 संख्याओं का मौसा 15 है, लौसा 105 है, उनमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। फेंको सरिया के आंसर बाबू ज्वालामुखी बरसा के।
सर फेंको आंसर जल्दी से, क्या है गुरुजी? तो भैया आप कहोगे दो संख्याओं का मौसा 15 है, तो भैया रिजल्ट क्या पढ़े हो? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बबुआ? एचसीएफ वही दो संख्या का, यस सर। गुना क्या होता है? एलसीएम वही दो संख्या का। अरे बोलो गुरुजी, यस सर। भैया वो दो संख्या क्या दिया है? तो उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी आपको बी निकालना है। उनका मौसा कितना है? 15 है। भैया लौसा कते है? 105 है। तो प्रभु जी ये 5 गुना में तो भागा में, तो बी बराबर क्या हो गया? 15 गुना 105। अब बटे का कते हो गया? 5, काट लो। 5 दिया 15, भैया बी बराबर क्या हो जाएगा? आपको 3 5 15, 1 3 का 3। भैया 315 आया है क्या? 315 कहां है? ऑप्शन नंबर सी में है। चला जी देखो ना, गुना कर लो। भैया क्या हो जाएगा? 315 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। चला जी इसका जवाब तो देना ही होगा, जवाब तो देना ही होगा बाबू। इसका जवाब पढ़ा चुके हैं एल्गोरिथम। फोड़ो आंसर जल्दी से। भैया अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं पहले सरिया के लाइक कर दो। चला जी फटाफट। क्या है गुरुजी? क्वेश्चन है बाबू, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r है, जिसमें b 43 है, q 31 है, r 32 है, तो आपसे पूछा है किसका मान? भैया आपसे पूछा है a का मान। ये बाबू a है, तो गुरुजी निकाल दो ना। तो भैया a बराबर क्या दिया है? bq प्लस r दिया है। तो भैया आपको a का मान निकालना है। b कितना दिया है बाबू? b दिया है 43, q दिया है 31, भैया r दिया है 32। सरिया के बोलो आंसर क्या होगा? भैया 43 गुना 31 कर लो। गुना भाग फटाफट क्या करो? 43 गुना 31 क्या हो जाएगा? 1 3 3, 1 4 4, यस सर। 3 3 9, 3 4 12, ओके सर। ये भाई साहब 3 9 4 13, 2 1 3 1, 1337। मेरे गुरुजी ये आया 1337, अब प्लस का 32। बोलो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा? आपको 2 3 5, 3 3 6, ये 3 ये 1, 1365 इज द करेक्ट। 1365 इज द करेक्ट आंसर। अपने ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा सवाल आए तो बाबू देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है मेरे गुरु, क्या 0 पॉइंट क्या है 49। तो बाबू ये दोनों पे रेकरिंग है ना? यस सर। अगर आगे संख्या में 0 लगा हो, इस पे रेकरिंग हो, तो भैया कुछ नहीं, जो लिखा हो लिख दो। कितना पे रेकरिंग है? 2 पे, तो 2 को 9 से भाग कर दो। कटेगा नहीं? कटेगा। यही आपका आंसर रह गया। 49/99 कहां है? ऑप्शन नंबर बी है। जितना लिखा रहेगा उसको लिख दो। कितना पे रेकरिंग है? 2 पे, तो 2 को 9 से भाग कर दो। 3 पे रहता 3 को 9 से, 4 को पे रहता 4 को 9 से भाग कर देंगे, है ना? यस सर। अब बताओ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहां से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रूट के साथ हो, चाहे प्लस माइनस में, चाहे गुना भाग में, भैया अपरिमेय होगा। भैया बताओ अपरिमेय क्या होगा? तो रूट 49 का परफेक्ट स्क्वायर बाबू 7 निकल जाएगा, ये तो परिमेय है। रूट 36 का 6 निकल जाएगा, रूट 16 का 4 निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या कहोगे? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे गुरुदेव। बोलो बोलो भाई बोलो जल्दी से। बताओ ये कैसा संख्या है? जो बताएगा आंसर जल्दी से वो होगा राजा। बताओ जल्दी से किंग। बताओ बच्चा जल्दी से, क्या है बाबू? क्या है मेरे गुरुजी? आप कहोगे सर हमको दिखाई दिया रूट 64/81, 16/9। बच्चा 64 का निकल जाएगा कितना? 8, परफेक्ट स्क्वायर। 81 का 9, प्लस है तो प्लस 2, 16 का निकल गया 4, अब भैया 9 का निकल जाएगा 3। एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ गया। ये 8 + 4 हो गया, तो आप कहोगे 12/9, काटी पीटा मचा दो। 3 चौके 12, 3 3 9, ओ माय गॉड, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। 4/3 कैसा संख्या है गुरुजी? आप कहोगे सर परिमेय संख्या है। मारो सरिया के आंसर ऑप्शन नंबर ए। ई बी कौन का रहा है भैया? ई ऑप्शन नंबर पूर्णांक अपरिमेय प्राकृतिक। भैया परिमेय संख्या करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। बताओ बच्चा जल्दी से। हाँ बाबू यही सा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करिए। क्या गुरुजी? अभी आपको पढ़ाए हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे प्रभु दो संख्याओं का एचसीएफ लगले हाथ क्या होता है? दोनों संख्याओं का एलसीएम। अरे बोलो बच्चा। यस सर। लगले हाथ पुट कर दो, दो संख्या क्या है? तो लगले हाथ कहोगे 306 गुना 6 से 57 है। अरे बोलो। यस सर। भैया एचसीएफ कितना दिया है उनका? 9। लगले हाथ आपको एलसीएम निकाल लेना है। किसका गुरुजी? तो 306 और 657 का। ए मेरे बच्चा ये गुना में, इधर किसमें आ जाएगा? भागा में। तो बाबू आप कहोगे सर एलसीएम 306 और 6 से 57 का गुरुजी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो गया 306 गुना ये हो गया 6 से 57, अब बट्टे का क्या हो जाएगा? 9। काटी पीटा मचा न दो। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। 9 तिया 27, 9 चौके 36। ओ माय गॉड। बोलो बच्चा आंसर क्या होगा? 306 और 657 का बोल दो भाई साहब। आप कहोगे सर लगले हाथ बगल में खोपचा में गुना कर लो। भैया 657 गुना करते हैं 34। भैया आराम से करो। 7 चौके 28, 5 चौके 20 2 22, और 6 चौके 24 2 24 2 26 बचा दो। 3 7 21, 5 या 15 2 17, यस सर। 3 6 18, 18 1 19, यस सर। बताओ 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22 33 8, 22 33 8 ही द करेक्ट आंसर। भैया मेरा तो आया है 22 33 8। क्या आप लोग का हाल चाल है? आप लोग का क्या हाल चाल है जल्दी से बताओ। 22 33 यही कर रहा है आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है मेरे गुरुजी? थोड़ा प्यार से पढ़ो ना कि भैया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। आइए दोस्त
क्या दिक्कत है, कर देंगे भैया, लहा लहा कर देंगे। अरे भैया बोले हैं ना कि मैथ का हर एक क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ा देंगे चला, बस धैर्य रखो, हर एक क्वेश्चन को करो, आपको लगेगा कि हाँ सर एकदम लहा लहा हो रहा है। भैया गुलशन सर इधर है यार, दिक्कत होता ही नहीं है सर। मेरा डॉट इसी को चेक करते हैं। तो पहला सवाल है क्या बाबू, तो पहला सवाल है 26 और क्या है 91। ए भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहा है, डांस कर रहा है क्या? देखो बाबू एकदम क्वेश्चन किया करो। चला जी देखो, जब आपके सामने क्वेश्चन अभी से आता है और अभी से आप पेन पेपर लेके एकदम क्वेश्चन करते हो तो आपको लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सो गए हैं, देख रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं बदमस्ती। तो दोस्त कहां से, देखो अब टॉपर बनने आप जा रहे हो तो भैया टॉपर वाला तो एनर्जी होना चाहिए, टॉपर वाला तो कंसेप्ट होना चाहिए। अब बच्चे, अब एवरेज बच्चे आप नहीं रह रहे हो भाई, मैथ्स हमसे पढ़ रहे हो भैया, मैथ्स का मतलब होता है ऊपर बट्टा 100 नीचे बट्टा 100, है ना? तो भैया उसके लिए आपको एनर्जेटिक होना होगा चला जी, है ना? क्योंकि मैथ्स में बाबू नंबर कटता नहीं है, मैथ्स एक स्कोरिंग विषय है जहां आप बिल्कुल आप अपने 100% स्कोर कर सकते हो। तो बाबू इस बात को समझो मेरे बच्चा, मैथ्स एक अकेला है जहां आपको 100 में 100 लाके देने के लिए तैयार है। तो 26 से 91 का पहले क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। यस सर भैया, हम बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, तो बगल में खोपचा में कर लो 26 का। यस सर, 2 से कितना लगेगा 13, अब तो होने वाला है नहीं। यस सर भैया 26 को क्या लिखोगे, 2 गुना क्या 13। यस सर 91 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? यस सर भैया आप लगा दो 7 से, 13 7 91। यस सर ये भाई सब 91 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 7 गुना 13, ठीक है? तो पहले बाबू इसका हम एकदम लॉजिक से सब कुछ सिखाते हैं। तो पहले इसका निकालो एचसीएफ, किसका चला जी 26 और 91 का। तो भैया देखो एचसीएफ, मेरा लॉजिक समझो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट मेरे बच्चा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट, कॉमन तो हाईएस्ट है, होता हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोवेस्ट मेरे बच्चा, एचसीएफ में होता हाईएस्ट लेंगे लोवेस्ट। तो बताओ सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 13 13, दोनों में पावर क्या है एक ही है ना, इसमें तो कोई झोली नहीं है, एचसीएफ आ गया 13। अब वो दूसरा क्या कहोगे एलसीएम, तो मेरे प्रभु श्री क्या कहोगे 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा? तो मेरे बच्चा अब देखो एलसीएम होता है लोवेस्ट लेंगे हाईएस्ट, तो बताओ इसमें क्या आ गया 13 13 तो आएगा ही। यस सर, बाद में इसमें बच गया 2, एगो बच गया 7, अब गुना कर दो। तो भैया क्या हो जाएगा एलसीएम 13 दूनी या 7 दूनी 14 गुना 13, तो बाबू 14 गुना 13 कर दो सर, या के जल्दी से क्या होगा 4 तिया 12, 3 का 3 1 4। यस सर भैया 1 से 4 1 से 1, ये हो गया 2 4 4 8 1 182। बताओ बाबू क्या आया है? यस सर, तो मेरे बच्चा 26 और 91 का एचसीएफ आएगा 13, एलसीएम आएगा 182। यहां तक बात नहीं है चला जी, बात अगर यहां तक रहता तो हम छोड़ ही देते, लेकिन कहा है कि भैया जांच करो, जांच पड़ताल करो, वेरिफिकेशन करो, तो आइए ना कर देते हैं। तो बाबू आपको क्या पढ़ाए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां लिख दोगे जांच, क्या लिख दोगे कि जांच। यस सर, वेरीफाई। यस सर, दो संख्या गुणनफल क्या होता है एचसीएफ, वही दो संख्या का, लगले हाथ क्या कहोगे एलसीएम, वही दो संख्या का। तो मेरे बाबुआ आप कहोगे सर वो दो संख्या क्या है, आपका एक 26 है, आपका एक 91 है। बाबू एचसीएफ कितना दिया है 13 दिया है, बाबू एलसीएम कितने दिया है 182, गुना कर लो 26 गुना 91। ओ माय गॉड 26 गुना 91 क्या होगा, ये 6 ये 2, 9 6 के 54, बचा कितना 5, 9 दूनी 18 5 23, ये 6 ये नहीं है, ये 6, ये 4 2 6, ये 3 ये 2, 23 66। क्या है बाबू, ये भाई साहब आपका आया 23 66, इसको भी गुना करो तो 23 66 आना चाहिए। आपके सामने हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 182 गुना 13 भैया देख लो, 3 दूनी 6, 8 या 24। यस सर, 3 का 3 2 5, 1 से करो 1 2 2, ये 8 ये 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 2 1 3, 8 5 13 1 1 2, 23 66। क्या मेरे भाई आ गया वेरीफाई? बताओ बाबू आ गया क्या वेरीफाई? यस सर। तो बाबू इसी तरह सभी क्वेश्चन को करना है, इसी तरह सभी क्वेश्चन को करना है। क्या कहोगे सर दो संख्या 26 सेकंड में था, एचसीएफ निकाले एलसीएम निकाले जांच कर दिए, सभी को समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप यस कर दो कि हां सर है। चलिए अगला क्या है मेरे बच्चा, आई दोस्त अब बाबू अगला क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कर रहा है? ये कह रहा है बाबू आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। भैया मेहनत तो करना होगा, चला जी आज नहीं करोगे तो कब करोगे? आइए दोस्त, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ भी निकालना है, आपको एलसीएम भी निकालना है। आइए